नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पसंद। माँ जी, ये नीली साड़ी मुझे चाहिए। ये लाल साड़ी आप गौरी को दे दो। इसकी अरज छोटी है, उसे वैसे भी सजने संवरने का कोई शौक नहीं। मुझसे छोटी है और लगती है जैसे मुझसे 5 साल बड़ी हो। हर उत्सव में रिश्तेदार पूछते हैं, कौन बड़ी बहू कौन छोटी बहू। अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाती रश्मि बोली, अच्छा छोटी अरज है, इसलिए गौरी को दे दूं। कितनी स्वार्थी है तू बहू। तेरे कहने पर तेरी पसंद की साड़ी खरीदी मैंने। दुकानदार ने पहले भी कहा तुझे कि साड़ी की अरज कम है, पर तू जिद पर अड़ गई, यही चाहिए। अगर तुझे यह साड़ी छोटी हो रही तो गौरी को और छोटी होगी, वो तो तुझसे ज़्यादा लंबी है। सरला जी ने नाराज़गी जताई। उनकी बात सुनते ही रश्मि ने दोनों साड़ी वहीं छोड़ दी और पांव पटकते हुए वहां से चली गई। सरला जी के परिवार में उनके सबसे छोटे बेटे की शादी की तैयारी हो रही थी। पहले से दो बहुओं की सास सरला जी तीसरी बहू के स्वागत में व्यस्त थी। कल बाजार जाकर परिवार के सारे सदस्यों के लिए कपड़े खरीद लाई थी। अपनी बड़ी बहू रश्मि को अपने साथ ले गई थी, क्योंकि किसी दूसरे के द्वारा पसंद किया सामान उसे पसंद नहीं आता था। रश्मि बड़ी बहू जरूर थी। उसकी शादी को 5 साल होने को आए थे, लेकिन उसमें कोई बड़प्पन नहीं था। उसे ना सास ससुर की फिक्र थी, ना अपने पति और छोटे बच्चों की। उसे बस अपनी सुंदरता की फिक्र थी। भगवान ने उसे बहुत सुंदर भी बनाया था। गोरी मैदे जैसी पतली कमर, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल कमर को छूते हुए, बस थोड़ी सी लंबाई कम थी। संयुक्त परिवार था, इसलिए खुद सरला जी और मंझली बहू गौरी रश्मि की जिम्मेदारी भी निभा लेती थी। गौरी दिखने में साधारण थी, पर अपने स्वभाव और परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने की कला से परिवार के सदस्यों में अति प्रिय थी। उसके सांवले रंग पर नीली साड़ी बहुत जचती थी, इसलिए सरला जी ने उसके लिए नीले रंग की साड़ी लेकर आई थी। माँ जी, खाना तैयार है। बाबूजी और रोहन और जेठ जी आसन पर बैठे आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। दुकान खोलने का समय आ गया है, जल्दी चलें। गौरी ने सासू माँ से कहा। आ रही गौरी, बस साड़ियाँ को रख दूँ अलमीरा में, इतनी दूर फिर बाजार जाना होगा तेरे लिए साड़ी लाने। तेरे लिए लाई गई साड़ी रश्मि को पसंद आ गई। उसे अपनी लाल साड़ी की अर्ज छोटी लग रही है। तेरी साड़ी के लिए जिद पर अड़ गई है। कब रश्मि समझदार होगी, थोड़ा भी एडजस्टमेंट नहीं करती। तेरे ससुर जी भी गुस्सा होंगे, बोलेंगे शादी इतनी नज़दीक है और तुम लोगों को अपनी साड़ियाँ छोड़कर कुछ सूझता नहीं। सरला जी ने अपने सीधे पल्ले की साड़ी का आंचल सिर पर रखते हुए कहा और अपनी टेढ़ी कमर सीधा करते हुए कपड़े व्यवस्थित करने लगीं। गौरी ने साड़ी पर नज़र डाली तो दोनों साड़ियाँ काफ़ी खूबसूरत थी। लाल रंग की साड़ी पर रेशमी और जरी का काम सोने पर सुहागा था, लेकिन साड़ी का अर्ज वास्तव में थोड़ा कम था। वैसे अगर रश्मि उसे पहनती तो बिल्कुल पता नहीं लगता, क्योंकि रश्मि की लंबाई ज़्यादा नहीं थी। गौरी के लिए लाल साड़ी का आंचल बिल्कुल छोटा पड़ रहा था और शायद लाल रंग भी उसके सांवले रंग पर उतना नहीं जचता जितना नीला रंग। छोटे देवर की शादी थी, वह भी अपनी सुंदरता में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने साड़ी बदलने की रजामंदी दे दी। कोई ज़रूरत नहीं बाजार दोबारा जाने की, जिसके लिए जो आया है वो वहीं पहनेगा। रश्मि को साड़ी पसंद करने के लिए हम साथ ले गए थे, अब उसकी कुछ नहीं चलेगी, हो जाने दो उसे नाराज। सरला जी के पति रमेश जी गुस्से से बिफर पड़े। ससुर की बात सुनकर रश्मि ने हंगामा खड़ा कर दिया। खाना पीना छोड़ कमरे में बंद हो गई। शादी के घर में कलह का माहौल हो गया। जेठ जी भी बोल पड़े, रश्मि से समझदारी की उम्मीद नहीं, गौरी को बोलो एडजस्ट कर लेगी। जेठ जी की बात घर में कोई नहीं काटता था, आखिर पूरे परिवार का खर्च वहीं उठाते थे। दुकान की शुरुआत कर इतना अच्छा कारोबार कर उन्होंने अपने गरीब परिवार को मध्यम वर्गीय उच्च परिवार में बदल दिया था। सब उन्हीं के अथक प्रयास और मेहनत का नतीजा था। रमेश जी और गौरी के पति सिर्फ उनके सहयोगी थे। अंततः सारी बात गौरी पर आकर रुक गई।
गौरी के आंसू छलक आए। ऐसा नहीं, उसे सजने संवरने का शौक नहीं था। वो रश्मि से बड़ी दिखती थी, क्योंकि कभी खुद पर ध्यान नहीं दे पाती थी। ना ही उसकी तरह गहरे रंग की भारी भरकम साड़ी पहनती, और ना ही उसकी तरह जेवरों से लदती थी। इतने बड़े परिवार की सारी जिम्मेदारी निभाते निभाते कब सुबह से शाम हो जाती, पता नहीं चलता। हर त्योहार और उत्सव में काम करते उसका दिन बीतता था। एक कामवाली थी, जिससे थोड़ी सी मदद मिल जाती थी। रश्मि से मदद की उम्मीद नहीं थी, और सासू माँ बुजुर्ग थी, साथ ही कमर के दर्द से परेशान रहती थी। गौरी ने कभी किसी बात का विरोध नहीं किया था। परिवार की खुशी के लिए उसने मन को समझा लिया। लाल रंग की छोटे अरज की साड़ी स्वीकार कर ली। गौरी पूरे दिन काम ही करोगी या तैयार भी होगी। बहू भोज रखा गया है शाम में। नई दुल्हन के सारे रिश्तेदार, बड़े भैया के व्यवसायी दोस्त और पूरे शहर के प्रतिष्ठित लोग आ रहे हैं। तुम्हारी जेठानी सुबह से पार्लर में है। बारात वाले दिन भी बनारसी साड़ी सिर्फ पहना तुमने। ना लिपस्टिक, ना कोई बालों का स्टाइल, बस काम में लगी रहती हो। गौरी की बड़ी ननद, जो शादी में सम्मिलित होने आई थी, उन्होंने गौरी को प्यार से डांटते हुए कहा, दीदी मुझे बहू भोज में नहीं जाना। मेरी साड़ी छोटे अरज की है, लोग क्या कहेंगे। ये देखिए मेरी साड़ी ना मेरे सांवले चेहरे पर अच्छी लगेगी, और ना मेरे लंबे शरीर पर। और फिर रश्मि की सारी कहानी उसने अपनी ननद को बता दी। रश्मि के स्वभाव से परिचित ननद ने कहा, गौरी अगर तुम मुझे अपनी दीदी मानती हो तो आज मेरी बात मानो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी निभाती हूँ, तुम सिर्फ मेरा कहना मानो। ननद ने अपनी बड़ी बेटी के साथ गौरी को पार्लर भेज दिया, और उसकी साड़ी अपने साथ लेकर बाजार निकल गई। अरे रश्मि, तू तो अप्सरा लग रही है। इस नीले रंग की साड़ी में तेरा रंग और खिल रहा है। देख, सारे रिश्तेदार नई बहू की जगह तुझे देख रहे हैं। रश्मि की माँ ने अपनी बेटी की बलैया लेते कहा। रश्मि भी मेहमानों की तरह खुद पर इतराती हुई एक कुर्सी पर बैठकर पार्टी का मजा लेने लगी। उसके घमंडी स्वभाव की वजह से रिश्तेदार उससे दूर रहते थे। खूबसूरत हाल सजा धजा था, हर तरफ रौनक थी। हीरे जवाहरात से लदी महिलाएं भगजोगनी सी चमक रही थी। दूर दूर से आए रिश्तेदार हंसी मजाक कर रहे थे, और स्टेज पर बैठे वर वधू को आशीर्वाद दे रहे थे। तभी वीडियोग्राफर स्टेज से उतरकर गेट की ओर गया, और एक लाल गाउन में लिपटी महिला का रिकॉर्डिंग करने लगा। महिला ने आधुनिक हेयर स्टाइल बना रखा था। गाउन से मैचिंग दुपट्टा उसने कमर के पीछे से लेकर आगे अपने दोनों हाथ में लपेट रखा था। हरे रंग के बेमेल ज्वेलरी और हरे रंग का सैंडल पहने वो किसी सिंड्रेला से कम नहीं लग रही थी। गौरी, ये तुम हो? इतना खूबसूरत ड्रेस, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। सासू माँ सरला जी के खुशी का ठिकाना नहीं था। हर तरफ के कैमरे की लाइट से गौरी की आंखें चौंधियाने लगी। जिसका भी अभिवादन वो करती, वो आशीर्वाद के साथ उसकी खूबसूरती की तारीफ भी करते। घर परिवार और रिश्तेदार के दिल में पहले से अपने स्वभाव की वजह से प्रिय रही गौरी को हर कोई सराह रहा था। दूर दराज के रिश्तेदार भी बिना परिचय के बड़ी और मंझली बहू को पहचान रहे थे, क्योंकि आज गौरी रश्मि से काफ़ी छोटी नजर आ रही थी। माँ जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। गौरी को इतना स्टाइलिश ड्रेस और मुझे साड़ी दी आपने। उसके ड्रेस के बारे में मुझे कानों कान खबर भी नहीं होने दी। देखिए, हर कोई उससे मिल रहा है, उसे सराह रहा है, और मैं अकेली बैठी हूँ। रश्मि गुस्से से लाल पीली हुए जा रही थी। तभी बड़ी ननद बोली, रश्मि, ये तेरी छोड़ी गई छोटे अरज की साड़ी है, जिसका मैंने गाउन बनवा दिया। तेरी स्वार्थ निहित व्यवहार से हर कोई अवगत है, इसलिए तुझे नहीं बताया गया। अपने में बड़प्पन ला और इतना जान ले, बाहरी सुंदरता सिर्फ आकर्षक होती है, असली सुंदरता तो दिल की होती है। हर रिश्तेदार गौरी को उसके गुणों के कारण पहले से जानते हैं।
किसी आदमी के कहीं जाने से पहले उसके व्यवहार की चमक वहाँ पहुँचती है। यही वजह है कि वह अपने लोगों से घिरी है और तुम इस भरी महफिल में भी अकेली बैठी हो। ननद की बात सुनते ही रश्मि रोते हुए पार्टी छोड़कर चली गई। गौरी उसे बुलाने जा रही थी, पर अजय ने गौरी को मना कर दिया और कहा, आज उसे एडजस्टमेंट करने दो। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।